सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना कारगाय चौधरी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे फ्रेम के अंदर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन सी एकदम ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एकदम फाइनेस्ट एग्जांपल है मिनी कूपर कंट्रीमैन JSW एडिशन है ये। और दिस वन इज पर्टिकुलरली 2 लीटर पेट्रोल टर्बो। और जब ये स्पोर्ट्स मोड के ना जाती है ना, इसकी जो टर्बो विसल्स आती है मतलब आई कांट जस्ट टेल यू इन वर्ड्स। ये कार एक ड्राइविंग प्लेजर है, एक केक है। जब इसे आप चला रहे होते हो ना, आपको फील होता है कि यस यू आर ड्राइविंग समथिंग एज गुड एज समथिंग। तो अब आज जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की गाड़ियों की जो एक मार्केट है, जो एक कस्टमर बेस है, वो कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर और एंडेवर से इस तरीके की गाड़ियों की बहुत लेवल अलग है, बहुत मार्केट अलग है। वो अलग सेगमेंट के लिए टारगेट हो रही है, वो अलग यूज के लिए टारगेट हो रही है। ये अलग सेगमेंट के लिए है और एक अलग यूज के लिए टारगेट हो रही है। तो चलिए आज बात करते हैं जो इस कार के ओनर हैं। वैसे तो काफी रिसेंट परचेज रहने वाली है, लेकिन स्टिल एक ओवरऑल रफ एस्टिमेट लेते हैं कि जब इस तरीके को बंदा कोई गाड़ी खरीदता है, इस तरीके की शौकीनी वाली, वो किन माइंडसेट को अपने दिमाग में रखकर खरीदता है। सबसे पहले तो देव भाटी भाई बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और बढ़िया भाई। बस भाई बढ़िया। अब सबसे पहले तो भाई एक बात बताओ, ये आपकी बिल्कुल रिसेंट ही परचेज है ना 2024 के अंदर? 2024। क्या मन में आ गई कि अब क्या मिनी कूपर कंट्रीमैन ले लीजिए, उसके बाद भी इसका स्पेसिफिकली एक तरीके से स्पोर्टी वर्जन क्यों लिया जाए? भाई ये मतलब घर में जैसे गाड़ियां हैं, रेंज रोवर भी है, फॉर्च्यूनर भी चला रखी है, घर में दे रहे हुए तो एक स्पोर्ट्स व्हीकल चाहिए। इससे पहले आप क्या चला रहे थे? थार चला रहा था। थार चला रहे थे। थार के बाद सडनली एक लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार लेने का कैसे मन में आ गई? भाई यही मान लो जैसे कि उम्र है, जैसे कि गाड़ी थोड़ी तेज चलाने का शौक है, ये सारी चीजें। तो थार में वो मजा नहीं आ पाया? थार में मजा था पर वो उस हिसाब की नहीं थी, मतलब फैमिली के हिसाब से। इसमें सामान वामान भी मतलब थोड़ी एक लग्जरी भी हो जाए, स्पोर्ट्स व्हीकल, इसलिए ली थी। और साथ में प्रैक्टिकलिटी भी। मतलब आप सच्ची में भाई हैट्स ऑफ है आपके जैसे भाई को, जो मतलब मिनी ले रहे हैं, स्पोर्ट्स कार काइंड ऑफ आप सेगमेंट टारगेट करो उसका। भाई बोल रहे हैं यार थार में स्पेस नहीं था इसलिए ले ली यार। जेन्युइनली हैट्स ऑफ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको इस सेगमेंट के अंदर ही जाना था, ये भाई आपको लमसम 55-56 लाख के आसपास की पड़ी होगी, ठीक है? आप जैसे कि आपने बता दिया कि आपके घर में फॉर्च्यूनर वगैरह तो है ही, तो डजंट मेक एनी सेंस कि मैं आपसे पूछूं कि वो क्यों नहीं ली। इसके अलावा आप इसी सेगमेंट के अंदर अगर आप मर्सिडीज में जाते तो ए क्लास वगैरह, BMW में भी स्टार्टिंग सीरीज मिल सकती है, काफी कोई गाड़ी आ जाती। लेजेंड है तो चलिए छोड़िए, वो तो आपके पास है। आपके पास उसकी भी बिग डैडी यार रेंज रोवर है, तो आपके लिए फॉर्च्यूनर तो क्या चीज है। लेकिन क्या था कि अगर आपने और किसी गाड़ी की तरफ नहीं देखा, जर्मन किसी गाड़ी की तरफ नहीं देखा, आपने एक ब्रिटिश कार ली। मतलब जैसे कि मैं कॉलेज में पढ़ता है मिट्टी, वहाँ सारी गाड़ियाँ BMW, मर्सिडीज, सारी गाड़ियाँ थोड़ी अलग सी स्पोर्टी का कलर भी थोड़ा अलग है, तो इसको लुकिंग वाइज भी सब अलग ही देखते हैं, थोड़ा अट्रैक्शन भी अलग मिलता है गाड़ी का, तो इसलिए थोड़ा। तो मतलब बेसिकली और कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं कि वो जर्मन कार है तो उनके ना ऐसा कुछ ना, जर्मन का इतना खर्चा ना, सब बराबर है भाई। इसका भी बढ़िया ही है खर्चा। अभी तो लिया ही है। अच्छा ठीक है भाई, एक बात बताओ, अगर आप चाहते तो ठीक है, आपने मान ली कि आपको मिनी कूपर ही लेनी है, ये तो आपने जैसे मर्सिडीज के ना AMG, BMW के ना M स्पोर्ट वर्जन आते हैं उनके, उसी तरीके से मिनी के अंदर दिस वन इज अ मोर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड वर्जन। तो आपने स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ही क्यों लिया? आप चाहते हो डीजल या पेट्रोल में भी जो इसका नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता है वो भी ले सकते थे, क्यों नहीं? भाई वो ये एक स्पोर्ट्स वाली फीलिंग, एक इंजन की अलग फीलिंग होती है गाड़ी में। जैसे 6.8 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। This one is really quite fast in that term. Yeah. और 240 हमने भगा रखी है, पता भी नहीं लगता गाड़ी इतनी तेज भग रही है अंदर। मतलब कुल मिला के अंदर से आपको काफी स्टेबल फील हुई? हाँ स्टेबल फील होती है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी नीचे भी है ना गाड़ी, तो इसकी वजह से। अच्छा एक बात बताओ भाई, जैसे कि मतलब अब ये से आप सिडैन तो बिल्कुल भी नहीं से कह सकते, ये सिडैन नहीं है। ये जो कंट्रीमैन है, दिस वन इज मोर ऑफ, जैसे मिनी की और कार्स आती हैं वो आपको दूर से दिखेंगी कि वो हैचबैक टाइप है। ये हैचबैक नहीं, ये एक तरीके से मान लो इन्हें क्रॉसओवर्स बनाने की कोशिश करी गई थी, क्योंकि ये ब्रिटिश ब्रांड है बेसिकली। वहां पे हमारे इंडिया की तरह 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होना जरूरी नहीं है, ये उनके लिए काफी है। ऑफ रोडिंग तो गलत वर्ड होगा, लेकिन ओवरलैंडिंग वगैरह के लिए काफी इनफ कार होती है उनके लिए। तो आपने उसके बाद आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर इतने पैसे मैं लगा रहा हूँ तो या तो सिडैन या फिर SUV की तरफ जाया जाए? एक तरीके से ये आप में बात मानेंगे, ये उतनी ना बड़ी दिखती ये ना उतनी लो दिखती। तो आपको ये जो ओवरऑल इसका डिजाइन लैंग्वेज है आपको कैसा लगा? डिजाइन लैंग्वेज सब बढ़िया, बस पीछे की बैठने में दिक्कत आती है, आगे 2 आदमी बढ़िया बैठते हैं। अच्छा मतलब क्या, कैसे एक्सप्लेन करो, पीछे कैसे दिक्कत है? मतलब हेड स्पेस में दिक्कत आती है क्या? कुछ नहीं, जैसे हम 6 फीट के आदमी है, हमें बैठने में दिक्कत आएगी। जैसे भाई आप लेग स्पेस, सिर पे, जैसा आप बोलिए आप बढ़िया बैठ जाओगे, हमें बैठने में दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत आएगी। अच्छा चलो भाई एक बात बताओ, वैसे तो ओवरऑल आपको लिए हुए से कितना टाइम हुआ है? ये अगस्त में ली थी हमने, अगस्त से क्या महीना चल रहा है। और कितने किलोमीटर चला दी?
6-7 चला दिए। 6-7 हजार किलोमीटर इतने कम टाइम के अंदर, तो इससे ही तो समझ आ गया रनिंग तो कहीं से भी कम नहीं हुआ है। ना ना ना, ना। एक बात बताओ भाई, आपने इतने कम टाइम के अंदर इतने ज्यादा किलोमीटर भी चला दिए, फ्यूल एफिशिएंसी इस तरीके की एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड जो कि है ही, मतलब कंपनी की तरफ से भी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ही वर्जन है, ये फ्यूल एफिशिएंसी आपको कितना दे रही है? ये जैसे स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे हैं जब 5-6 का एवरेज देखिए, 5-6 भी क्या 2-3-4 का एवरेज पाएगी, जब अच्छे ग्रीन मोड पे चलाए तो 15 का भी एवरेज 15 का एवरेज दे देती है। या आप हाईवे पे ही क्रूज क्या बता रहे होंगे अधिकतर, हाईवे पे उस पे 15 का भी एवरेज देती है, ऐसे कोई बात नहीं। चलो भाई, बात बताओ यार, ओवरऑल मेरे चैनल की ना एक रीत है, वैसे तो आपको ओनरशिप को इतना लंबा कोई टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैं अक्सर ओनर से एक बात पूछता हूँ, आपको अपनी गाड़ी में 100 चीजें पसंद आई होंगी जब भी आपने गाड़ी ली है, तो 100 में से एक टॉप मोस्ट जो सबसे ज्यादा पसंद है, और इसकी एक नेगेटिव बात बताओ। भाई एक पॉजिटिव बात बताऊं, ये कि गाड़ी स्पोर्ट्स व्हीकल है बेसिकली, साफ सीधी बात, ये लुकिंग वाइज लड़कियां देखती हैं इस गाड़ी को, साफ सीधी बात। और नेगेटिव ये है, ये स्विफ्ट की तरह लगती है। नहीं नेगेटिव आपको लगा इसका कहना? थोड़े मॉडिफिकेशन यूं कहें, सारे मॉडिफाइड स्विफ्ट है। अरे यार ये तो कहीं नहीं, आपने बहुत वैसा सा पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। अच्छा भाई, जैसे कि ना जर्मन कार्स का एक होता है कि वो मेंटेनेंस वाइज काफी मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पड़ती है, इसके साथ भी कुछ ऐसा है? है भाई, मानो जैसे कि अभी मॉनसून का सीजन गया है, तो मॉनसून में कहते हैं सेडान गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो हमें तो पता नहीं थी कुछ ऐसा भी सिस्टम है। तो ये नॉर्मल बारिश वारिश में कहीं पानी वानी में लेकर गया, इनकी गाड़ी में मॉइस्चर पकड़ लेती है। मतलब कहीं आप वाटर लॉगिंग में या फिर कहीं ज्यादा पानी में लगी? नहीं, नॉर्मल जैसे नोएडा में कहाँ पानी पड़ता है, रोड पे चलते हुए रोडों पे कहीं खड़ी होएगी, कहीं नीचे पानी पड़ा हुआ तब भी मॉइस्चर पकड़ लेती है। यही गाड़ी नहीं, काफी सारी BMW, मर्सिडीज, काफी सारी। तो इसका फिर क्या रेजोल्यूशन मिला आपको मिनी की तरफ से? अभी तो नई गाड़ी जैसे वारंटी में जर्मनी से मोटर आई थी, इसकी कम से कम 1-1.5 महीने BMW 62 वाले पे खड़ी रही थी। अच्छा, मतलब ये तो फिर काफी अलग बात होगी भाई, है? नई गाड़ी थी भाई, अब नई गाड़ी हमें पता लगा 1-1.5 महीने ऐसे और खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं यार जो जर्मन कार्स के साथ वो मेंटेनेंस वाला पंगा आता है, वो इसके साथ कहीं ना कहीं है एविडेंट है। नहीं भाई। अच्छा भाई, जैसे कि वी ऑल नो दिस वन कम्स विद अ 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, इसकी आपको एक सबसे खास बात क्या लगी, कुछ सबसे अलग? भाई एक बात सुन, मानो जैसे कि इसमें एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट तो नॉर्मल गाड़ी का भी आजकल स्विफ्ट में हर कोई गाड़ी में लगवाते फिर रहे हैं, पर इसके मैं जैसे रेस देता हूँ, एक ब्लो अप की आवाज अलग आती है आगे से। एक सीट में जरूर अटैच भी करूंगा, वो काफी ज्यादा एक स्पोर्टी, ठीक है एग्जॉस्ट तो एक टच ऐड करता है, लेकिन जो टर्बो विसल्स होती है ना, कहीं ना कहीं आपको सुपरा वाली मतलब एक होता है यार, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जनरली बहुत स्पोर्टी टच देता है कहीं ना कहीं गाड़ी को, है ना? चलो एक बात और बताओ भाई, अभी तो वैसे ज्यादा, अभी इसकी सर्विस हुई है? अभी नहीं हुई, अब सर्विस होने वाली है इसकी, 2700 किलोमीटर पे होएगी, 40 से 50 हजार। चलो सर्विस ना सही, ओवरऑल जैसे आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस रहा, बुकिंग से लेके डिलीवरी तक का पीरियड, उसके अंदर आपको ओवरऑल डीलिंग वगैरह, वैसे तो लग्जरी ब्रांड है इनके, ऑब्वियसली इनसे हम टाटा महिंद्रा तो डिजर्व करेंगे नहीं जिस तरीके से तुम ट्रीट हो रहे हो, लेकिन ओवरऑल जो आपने इसके ऊपर पैसे लगाए, जो आप आने वाले टाइम में इसमें फ्यूल एक्सपेंसेस करने वाले हैं, जो आप इसकी सर्विसिंग में खर्च करने वाले हैं, मेंटेनेंस में खर्च करने वाले हैं, ओवरऑल आप 10 में से इसे कितने मार्क्स दोगे एज अ फाइनेंशियल डिसीजन? एज अ फाइनेंशियल डिसीजन भाई, अगर तुम्हारे पास घर में गाड़ियां हैं कई सारी, तो ये 10 में से 10 है। अगर तुम्हें एक गाड़ी चाहिए इतने 56 लाख रुपए में, तो 10 में से 8 है, ऐसे फिर सेंस नहीं बनाती, फिर नहीं बनाती कुछ। चलो भाई, ये बात समझ आ रही है। अगर आपके घर में इसके अलावा कौन कौन सी गाड़ी है, प्लीज मेरे ऑडियंस को बताइए। एक रेंज रोवर है, वो वेलार, और एक मिनी कूपर है, और एक टाटा नेक्सॉन की ईवी है। वो तो मतलब बेसिकली लोकल यूजेस लोकल, वो सब्जी वब्जी लानी पड़ेगा, ऐसी चीज। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप इस तरीके की कोई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कार प्लान कर रहे हैं या फिर कोई एसयूवी ही प्लान कर रहे हैं, जैसे कि भाई के पास थोड़ी एक्सोटिक कार्स में, यार स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर की बात अलग होगी, लेकिन आप अगर रेंज रोवर प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास एक नॉर्मल सिटी यूज के लिए एक अलग कार होनी जरूरी है, प्राइमरी गाड़ी नहीं हो सकती, ये सेकेंडरी कार हो सकती है, हवाबाजी, शूशाबाजी, ड्राइविंग डायनेमिक्स बारिश में नहीं चला सकते। समझ रहा हूँ भाई। एक बात बताओ, ओवरऑल आपने अपने दोस्तों की BMW मतलब जर्मन कार्स चलाई होंगी सारी चलाई, जर्मन आपकी जितनी भी हैं, मर्सिडीज, ऑडी, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कोई स्पोर्ट्स कार भी एक बार हाथ ट्राई करा होगा। ओवरऑल आपको इसकी, ये जर्मन कार नहीं है, ब्रिटिश ब्रांड है, इसकी जो मतलब स्पेसिफिकली इसके डैम्पर्स भी इतने ज्यादा, मतलब इसके कॉइल ओवर्स बेसिकली इतने स्टिफ नहीं है जितने कि एक स्पोर्ट्स कार के होते हैं, उसके बावजूद आपको इस गाड़ी की ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे लगी? क्योंकि आप ये ली है, स्पोर्ट्स कार है बेसिकली, इसे अगर एक वर्ड में सम अप करा जाए, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कार है, तो आपको ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे लगी इसकी? ड्राइविंग किसी से कंपैरिजन में बताओ।
की। BMW से अच्छी लगी, बुरी लगी है, फिर थोड़ा बुरी भी भाई X1 में उड़ती हम पे, हाँ। उससे तो काफी गुना अच्छी बकती है। उससे अच्छी लगी उससे आपको? काफी अच्छा, वो इतनी नहीं बकती थी जितनी ये बकती वो है। पेट्रोल थी, डीजल थी? पेट्रोल थी वो भी। ठीक है। और वो M स्पोर्ट्स वाली थी। M स्पोर्ट थी, उसके बाद भी आपको उससे बेटर ये लगी? उससे बेटर ये लगी भाई। हमारे पास Q3 भी थी, हाँ। Q3 भी इतनी नहीं बकती ना, और कोई सी गाड़ी मैंने Q3 चलाई, 7 सीरीज भी चलाई है, वो भी इतनी नहीं बकती। इस गाड़ी का अलग मजा है भाई, मतलब इसे भगाओगे तो इसमें ये अलग चीज है, बहुत कम लोग लेते हैं इसे, पर इसमें अलग फीलिंग है गाड़ी। और इनफैक्ट 56 लाख के अंदर अगर आप कंपेयर करने चले जाओ तो सच्ची में नियर अबाउट इसका कोई कंपटीशन आसपास दिखेगा ही नहीं इससे प्राइस डिफेंडर हराई है मैंने इससे रेस में। अच्छा, ऑब्वियसली खैर वो तो थोड़ा उसका उसे साइज का से एडवांटेज है, बट स्टिल काफी अपने आप में अच्छी बात है। चलो तो भाई ओवरऑल आपका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ काफी अच्छा रहा है। बहुत बढ़िया। अगर आगे चल के भी आपसे कोई आज की डेट में सजेशन मांगता है कि मिनी की तरफ से जाना चाहिए, सजेस्ट करोगे? काफी हद तक भाई, सब चीज घर पे डिपेंड है, तुम पे कौन सी गाड़ी है। अगर तुम पे 2-3 गाड़ी लग्जरी तो सेंस बनाती है। बिल्कुल बनाती है सेंस। अगर तुम्हारे 50-60 लाख रुपए का बजट है, हाँ। अगर तुम्हारे पास एक गाड़ी एक और खरीदे तो कोई सेंस नहीं बनाता। नहीं। चलो सही है भाई, आगे कुछ महीनों में दोबारा से मिलते हैं आपकी और गाड़ी के साथ, या इस गाड़ी के और लंबे एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है भाई। अब मी बीइंग अ BMW जर्मन इंजीनियरिंग फैन, आज मैं पहली बार ट्राई करके देखने वाला हूँ एक ब्रिटिश कार। सबसे पहले तो यार अंदर बैठते के साथ ना केबिन इतना प्यारा है जेन्युइनली। जब से मैं छोटा हूँ, मैं जब से ही बीइंग अ कार गया मैंने नोटिस करा है जो ओवरऑल इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। अब दिस वन बीइंग कंट्रीमैन ये थोड़ी से तो अलग, क्योंकि इसके कॉइल ओवर्स भी उतने ज़्यादा हार्डन नहीं है, बट एक बार ट्राई करते हैं। अभी मैं आपको बता दूँ सेटिंग्स, स्पोर्ट्स मोड में ट्रैक्शन भी इसका ऑफ है, फुल पावर मोड इसे एक तरीके से कह सकते हो। ऑल्दो हमने इसका एसी भी ऑफ कर रखा है इस गाड़ी पे। वैसे एसी से तो कुछ फर्क पड़ने से रहा, लेकिन स्टिल बस मन की है ना, मैं तो बीइंग नॉर्मल कार ड्राइवर। अब सबसे पहले से जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ इसके अंदर सॉफ्ट लिमिटर लगा हुआ है, ये 1500 से ऊपर लॉन्च ही नहीं हो रही है। अब ट्राई करते हैं। अमेजिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने जर्मन कार्स काफ़ी चलाई हैं। अब मैं थोड़ा सा हूँ ठीक है जर्मन कार्स का, लेकिन यार अब करंटली तो ये वैसे भी BMW ने टेक ओवर कर रखी है मिनी इंडिया के अंदर, बट ओवरऑल बात करूँ तो यार हैव टू से मतलब गाड़ी बहुत अच्छी फील करी। अच्छा, इस गाड़ी के साथ एक फ़ायदा है, जैसे कि अक्सर आपने देखी होगी जो लो मतलब स्पोर्ट्स कार काइंड ऑफ हो जाती है, उनका ग्राउंड क्लियरेंस इतना स्लो नीचे हो जाता है ना कि दिक्कत होती है चलाने में हमें। लेकिन यहाँ पे किसी भी स्पीड ब्रेकर आप देखो, जैसे मैं इंस्टेंट पावर डिलीवरी यार, अमेजिंग ब्रेकिंग। 0 to 100 तो इसका तेज है ही, 100 to 0 भी बहुत तेज है, हैव टू से। मतलब अगर आप इसे ले रहे हो ना, जिस पर्पस के लिए ले रहे हो, ये गाड़ी आपको सर्व कर सकती है, बट थोड़े से गट्स होनी चाहिए इसे चलाने के लिए, क्योंकि ये उतनी स्टेबल फील नहीं होगी हाई स्पीड पे जितनी एक सेडान होती है। इसे मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ।